हम सभी को बचपन से एक सरल नियम सिखाया जाता है, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, गलती करोगे तो हार जाओगे। ये बातें पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है। असलियत यह है कि जीवन किसी गणित के सवाल जैसा नहीं होता, जहां हर कारण का केवल एक परिणाम हो। जीवन कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स है। एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले दो दोस्त, दोनों की बुद्धि लगभग समान, दोनों ने बराबर मेहनत की, लेकिन 10 साल बाद एक करोड़पति बन गया और दूसरा आज भी संघर्ष कर रहा है। क्या फर्क सिर्फ मेहनत का था, या कहानी में कोई ऐसा हिस्सा भी था जो दिखाई नहीं देता? कभी कभी कोई साधारण सा इंसान अचानक दुनिया बदल देता है, और कभी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी गुमनामी में खो जाता है। कुछ लोग सही फैसले लेने के बाद भी फेल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग गलतियों के बावजूद आगे निकल जाते हैं। क्या सचमुच हमारी जिंदगी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है, या हमारे आसपास हर पल ऐसी अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते, लेकिन जो हर दिन हमारे भविष्य को आकार देती रहती है? हम इंसान दिखाई देने वाली चीजों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। अगर कोई सक्सेस है तो हम कहते हैं बहुत मेहनत की होगी। अगर कोई फेल है तो हम सोच लेते हैं इसने कोशिश ही नहीं की होगी। लेकिन क्या कहानी इतनी आसान होती है? क्योंकि हर कहानी का एक हिस्सा सामने दिखाई देता है और दूसरा हिस्सा हमेशा पर्दे के पीछे छिपा रहता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम उसी छिपे हुए हिस्से की यात्रा करेंगे। हम जानेंगे कैसे छोटे छोटे संयोग, अनदेखे लोग, सही या गलत समय, हमारी सोच, हमारा वातावरण और कई ऐसी चीजें जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इस सफर के अंत तक शायद आप लोगों को पहले की तरह जज नहीं करेंगे, शायद अपनी फेलियर्स को नए नजरिए से देखेंगे, और शायद पहली बार समझ पाएंगे कि दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई देती है। तो आइए एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जहां दिखाई देने वाली दुनिया के पीछे छिपी अदृश्य दुनिया का सच सामने आएगा। मान लीजिए एक किसान ने अपने खेत में सबसे अच्छे बीज बोए, समय पर पानी दिया, खाद डाली, दिन रात मेहनत की, फसल तैयार होने ही वाली थी। तभी अचानक ओलावृष्टि हो गई। उसकी मेहनत कम नहीं थी, लेकिन कहानी में एक ऐसा पात्र था जिसे उसने कभी नियंत्रित ही नहीं किया, मौसम। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम मेहनत करते हैं, लेकिन समय, लोग, मौके, स्वास्थ्य, परिस्थितियां और हजारों अदृश्य कारण हमारे परिणामों को प्रभावित करते रहते हैं। समस्या यह है कि हमारा दिमाग कॉम्प्लेक्स कहानियों को पसंद नहीं करता। उसे सरल उत्तर चाहिए। अगर कोई अमीर है तो वो मान लेता है उसने सही निर्णय लिए। अगर कोई गरीब है तो लोग कह देते हैं उसने मेहनत नहीं की। लेकिन उनके जीवन की पूरी कहानी किसी ने नहीं देखी। हर सफलता के पीछे कुछ दिखाई देने वाले कारण होते हैं, और कुछ ऐसे कारण जो कभी दिखाई ही नहीं देते। यही है जिंदगी का छिपा हुआ आधा सच। आज से जब भी आप किसी व्यक्ति को देखेंगे तो कोशिश कीजिए उसकी दिखाई देने वाली कहानी के साथ साथ उस अनदेखी कहानी की भी कल्पना करें, जिसे शायद कोई नहीं जानता। यहीं से आपकी सोच बदलनी शुरू होगी। भाग 1, रियलिटी का छिपा हुआ चेहरा। कल्पना कीजिए रात का समय है, आप सड़क पर चल रहे हैं। अचानक सामने एक आदमी बहुत गुस्से में किसी पर चिल्लाने लगता है। आपके मन में तुरंत विचार आता है, यह आदमी बहुत बदतमीज होगा। लेकिन क्या आपने उसकी पूरी कहानी देखी? शायद आज ही उसकी नौकरी चली गई हो, शायद उसकी मां अस्पताल में भर्ती हो सकती है, शायद वो कई दिनों से सोया ही न होगा, या शायद वो वास्तव में गलत हो सकता है। हम नहीं जानते, लेकिन हमारा दिमाग कुछ सेकंड में फैसला सुना देता है। यही इंसानी सोच की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम अधूरी जानकारी से पूरी कहानी बना लेते हैं। मान लीजिए आपने एक विशाल हिमखंड देखा। समुद्र के ऊपर उसका छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन असली हिमखंड
पानी के नीचे छिपा होता है। इंसानों की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जो दिखाई देता है वो केवल छोटा हिस्सा है। बाकी सब संघर्ष, डर, भाग्य, मौके, गलतियां, सीख, संबंध, समय सब पानी के नीचे छिपा रहता है। लेकिन हम उसी छोटे हिस्से को देखकर पूरी राय बना लेते हैं। हम परिणाम देखते हैं लेकिन परिस्थितियां नहीं देखते। जब अगली बार आप किसी सफल व्यक्ति को देखें तो केवल उसकी सफलता मत देखिए, अपने आप से पूछिए, इस कहानी का वो हिस्सा क्या है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और जब किसी फेल व्यक्ति को देखें तो ये मत मान लीजिए कि वो कमजोर है। हो सकता है वो ऐसी लड़ाई लड़ रहा हो जिसका आपको अंदाजा भी ना हो। सफलता का पूरा श्रेय केवल व्यक्ति को देना या फेलियर का पूरा दोष उसी पर डाल देना अक्सर वास्तविकता से दूर होता है। दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है वो पूरी कहानी नहीं होता। हर परिणाम के पीछे अनगिनत अदृश्य कारण, छोटे छोटे संयोग और ऐसी परिस्थितियां होती है जो हमारी नजर से बच जाती है। यदि हम केवल दिखाई देने वाली चीजों के आधार पर निर्णय लेना छोड़ दें तो हम न केवल दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे बल्कि अपने जीवन को भी अधिक धैर्य, समझदारी और विनम्रता से जी पाएंगे। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है, क्योंकि अब एक और बड़ा प्रश्न सामने आता है। अगर अदृश्य कारण इतने महत्वपूर्ण हैं, तो किस हद तक किस्मत और संयोग हमारी जिंदगी बदल सकते हैं? यही जानेंगे अगले भाग में। भाग 2, कोइंसिडेंस की शक्ति। क्या किस्मत सचमुच हमारी जिंदगी बदल देती है? कल्पना कीजिए, 2 युवक एक ही शहर के, दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की, दोनों ने एक ही कंपनी में नौकरी के लिए एप्लीकेशन किया, दोनों ने बराबर मेहनत की, दोनों का इंटरव्यू भी अच्छा गया, लेकिन नौकरी केवल एक को मिली, दूसरा बाहर रह गया। अब सवाल यह है, क्या पहला युवक दूसरे से ज्यादा योग्य था? हो सकता है उस दिन इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी का मूड बेहतर रहा हो सकता है उसकी सीट उस विभाग में फिट बैठती हो सकता है कंपनी को ठीक उसी समय उसकी जैसी स्किल की जरूरत हो। यानी सफलता का निर्णय केवल मेहनत ने नहीं किया, कुछ ऐसे कारण भी थे जो किसी की नजर में नहीं आए। यही है कोइंसिडेंस की शक्ति। क्या किस्मत वास्तव में होती है? जब लोग किस्मत शब्द सुनते हैं तो अक्सर 2 तरह के लोग सामने आते हैं। पहले, जो हर चीज का श्रेय किस्मत को दे देते हैं, और दूसरे जो कहते हैं किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी होती है। किस्मत का मतलब ये नहीं कि मेहनत की कोई कीमत नहीं, और मेहनत का मतलब ये भी नहीं कि हर परिणाम हमारे नियंत्रण में होगा। जिंदगी मेहनत और संयोग का मिला जुला खेल है। हम अक्सर सोचते हैं कि केवल सही निर्णय लेना काफी है, लेकिन सही निर्णय गलत समय पर लिया जाए तो उसका परिणाम भी गलत हो सकता है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क योग्यता नहीं बल्कि अवसर पैदा करते हैं। आपने शायद गौर किया होगा, कई बार एक छोटी सी घटना पूरी जिंदगी बदल देती है। गलत ट्रेन छूट गई और उसी प्लेटफॉर्म पर आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो गई जो आगे चलकर आपका सबसे अच्छा दोस्त बना। एक साधारण सा फोन कॉल आपको नई नौकरी दिला देता है। एक किताब आपकी सोच बदल देती है। एक शिक्षक आपका भविष्य बदल देता है। ये घटनाएं छोटी लगती हैं, लेकिन इनका प्रभाव वर्षों तक चलता रहता है। कोइंसिडेंस केवल अवसर देता है, उस अवसर को परिणाम में बदलने का काम हमारी तैयारी करती है। इसीलिए एक पुरानी कहावत है, भाग्य उसी का साथ देता है जो तैयार रहता है। संयोग दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर आपको ही जाना होगा। मौका सबको मिलता है, लेकिन तैयार लोग ही उसे पहचानते हैं। हम किस्मत को गलत समझते हैं। हम अक्सर केवल परिणाम देखते हैं। सफल व्यक्ति कहता है, मैंने मेहनत की। असफल व्यक्ति कहता है, मेरी किस्मत खराब थी। दोनों आधा सच बोल रहे होते हैं। सच्चाई यह है, हर सफलता में मेहनत, अनुशासन और कुछ अनदेखे संयोग तीनों मिलकर काम करते हैं। अगर आज आपको कोई अवसर नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं
कि आप अयोग्य हैं, और अगर आपको सफलता मिल गई तो इसका मतलब यह भी नहीं कि आपने सब कुछ अकेले हासिल किया। थोड़ी मेहनत, थोड़ा सही समय, कुछ अच्छे लोग, कुछ सही फैसले और कुछ ऐसे संयोग जिन्हें शायद हम कभी समझ भी न सके, यही मिलकर जीवन की दिशा बदलते हैं। इसलिए मेहनत करना बंद मत कीजिए, लेकिन हर सफलता पर विनम्र रहिए और हर असफलता के बाद खुद को पूरी तरह दोष मत दीजिए, क्योंकि कहानी का एक हिस्सा अभी भी आपकी नजरों से छिपा हो सकता है। अब तक हमने समझा कि सक्सेस और फेलियर केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती। उनके पीछे समय, अवसर और संयोग भी अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब एक और दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर दुनिया इतनी अनिश्चित है तो फिर बड़े बड़े एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट्स और भविष्य बताने वाले लोग इतनी बार गलत क्यों साबित हो जाते हैं? क्या ज्ञान की भी कोई सीमा होती है, या फिर दुनिया हमारी कल्पना से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स है? अगले भाग में हम जानेंगे एक्सपर्ट भी गलत क्यों साबित होते हैं। यह भाग बताएगा कि क्यों भविष्य का अनुमान लगाना अक्सर हमारी सोच से कहीं अधिक कठिन होता है, और कैसे अत्यधिक आत्मविश्वास हमें गलत निर्णयों की ओर ले जा सकता है। भाग 3, एक्सपर्ट भी गलत क्यों साबित होते हैं। कल्पना कीजिए आपके सामने 2 लोग बैठे हैं। पहला व्यक्ति पूरे आत्मविश्वास से कहता है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल ये कंपनी सबसे बड़ी बन जाएगी। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, संभावना तो है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है। अब बताइए, आप किसकी बात पर ज्यादा भरोसा करेंगे? अधिकतर लोग पहले व्यक्ति पर भरोसा करेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग आत्मविश्वास को ज्ञान समझ लेता है। लेकिन वास्तविकता में जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझता है वो अक्सर अधिक समझदार होता है। दुनिया की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि हम आत्मविश्वास और सच्चाई को एक ही चीज मान लेते हैं। भविष्य कोई सीधी सड़क नहीं है। हम अक्सर भविष्य को ऐसे देखते हैं जैसे कोई पहले से लिखा हुआ नक्शा हो, लेकिन भविष्य किसी नक्शे की तरह नहीं, बल्कि बहती हुई नदी की तरह। नदी में हर पल नया पानी आता है। एक छोटी सी चट्टान उसकी दिशा बदल सकती है। एक तेज बारिश पूरा बहाव बदल सकती है। जिंदगी भी ऐसी ही है। हर दिन हजारों छोटे फैसले, लाखों लोगों के चुनाव, नई तकनीक, मौसम, अर्थव्यवस्था और अनगिनत घटनाएं भविष्य को बदलती रहती है। यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, हर बार सही भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हम केवल वही देख सकते हैं जो आज हमारे सामने है, लेकिन कल क्या नया होगा इसे कोई पूरी तरह नहीं जान सकता। यही कारण है कि सबसे बुद्धिमान लोग भी कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। गलती उनकी बुद्धि में नहीं, बल्कि दुनिया की जटिलता में होती है। आपको एक फिल्म का केवल 5 मिनट का दृश्य दिखाया जाए, फिर पूछा जाए, बताइए पूरी कहानी क्या है? क्या आप सही जवाब दे पाएंगे? शायद नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम हर दिन लोगों के साथ यही करते हैं। किसी की एक सफलता देखते हैं और पूरी कहानी बना लेते हैं। किसी की एक गलती देखते हैं और उसके चरित्र का फैसला कर देते हैं। हमारा दिमाग अधूरी जानकारी से पूरी कहानी बना देता है। एक स्टूडेंट ने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पहला स्थान प्राप्त किया। समाचारों में उसकी तस्वीर छपी। लोगों ने कहा, बहुत प्रतिभाशाली है। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उसने 3 बार असफलता झेली थी। उसने 5 वर्षों तक लगातार तैयारी की थी। उसके परिवार ने आर्थिक कठिनाइयां झेली थी। एक शिक्षक ने बिना फीस पढ़ाया था। एक मित्र ने उसे हार मानने से रोका था। लोगों ने परिणाम देखा, लेकिन पूरी कहानी नहीं। सच्चा ज्ञानी वो नहीं जो हर सवाल का उत्तर दे, बल्कि वो है जो ये स्वीकार कर सके, मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है। जब हम अपनी सीमाएं स्वीकार करते हैं, तभी सीखने के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, तब सीखना बंद हो जाता है। जब कोई व्यक्ति पूरी निश्चितता से कहे, यही एकमात्र सही रास्ता है, तो थोड़ा रुकिए। अपने आप से पूछिए, क्या उसके पास पूरी जानकारी है? क्या भविष्य बदल सकता है?
क्या कोई दूसरा दृष्टिकोण भी संभव है? ये आदत आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी। एक्सपर्ट्स की बात सुनिए, लेकिन आंख बंद करके मत मानिए। अनुभव का सम्मान कीजिए, लेकिन जिज्ञासा कभी मत छोड़िए। और सबसे महत्वपूर्ण, जब जीवन आपकी योजना के अनुसार न चले तो ये मत सोचिए कि आप फेल हैं। हो सकता है कहानी में अभी कुछ ऐसे अध्याय बाकी हों जो आपने देखे ही न हों। अब तक हमने जाना, दुनिया केवल दिखाई देने वाली चीजों से नहीं चलती। संयोग और अवसर हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं, और सबसे बुद्धिमान लोग भी भविष्य को पूरी तरह नहीं जान सकते। लेकिन अब एक और रहस्य सामने आता है। कभी कभी इतना छोटा बदलाव, जिस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है, वर्षों बाद पूरी जिंदगी बदल देता है। एक छोटी आदत, एक छोटी मुलाकात, एक छोटा निर्णय कैसे बन जाता है बड़े परिणामों की शुरुआत। यही समझेंगे अगले भाग में। अदृश्य कारक, छोटे बदलाव, बड़े परिणाम। भाग 4। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे वातावरण, समय, छोटी घटनाएं और तथाकथित बटरफ्लाई इफेक्ट हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, अक्सर बिना हमें इसका एहसास हुए। कल्पना कीजिए, एक पहाड़ की चोटी पर बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा है। वो बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर हवा का एक हल्का झोंका आता है। बर्फ का वो छोटा टुकड़ा थोड़ा सा खिसकता है। धीरे धीरे उसके साथ दूसरी बर्फ जुड़ती जाती है। कुछ ही मिनटों में वह एक विशाल हिमस्खलन बन जाता है, जो पूरे पहाड़ का दृश्य बदल देता है। अब सोचिए, क्या पूरे हिमस्खलन का कारण केवल वही छोटा सा बर्फ का टुकड़ा था, या उसके पीछे पहाड़ की ढलान, मौसम, हवा, बर्फ की परतें और सही समय, इन सभी का योगदान था? जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अक्सर जो बदलाव हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, उसकी शुरुआत किसी बेहद छोटी, लगभग अदृश्य घटना से हुई होती है। हमारी सोच अक्सर बड़े कारण ढूंढती है। अगर कोई करोड़पति बन गया तो हम सोचते हैं उसने कोई बड़ा फैसला लिया होगा। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो हमें लगता है कोई बड़ी लड़ाई हुई होगी। लेकिन असलियत में बड़े बदलावों की शुरुआत अक्सर छोटी घटनाओं से होती है। एक अनदेखी आदत, एक अनकहा शब्द, एक 5 मिनट की देर, एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक छोटी सी हिम्मत। यही छोटी बातें धीरे धीरे पूरी कहानी बदल देती है। कई बार लोग अपनी क्षमता पर शक करने लगते हैं, जबकि समस्या उनकी क्षमता नहीं, उनका वातावरण होता है। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है? एक प्रसिद्ध विचार है कि कहीं दूर एक तितली के पंखों की हल्की सी फड़फड़ाहट घटनाओं की ऐसी श्रृंखला शुरू कर सकती है जिसका प्रभाव बहुत दूर जाकर महसूस हो। चाहे ये विचार प्रतीकात्मक हो, लेकिन इसका संदेश गहरा है। छोटे कारण कभी कभी बहुत बड़े परिणाम पैदा कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है। एक छोटी किताब जीवन बदल देती है। एक शिक्षक भविष्य बदल देता है। एक आदत पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। हम छोटी बातों को क्यों नजरअंदाज करते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग केवल बड़े परिणाम देखता है। हमें विशाल पेड़ दिखाई देता है, लेकिन वो छोटा बीज नहीं दिखाई देता है जिससे उसकी शुरुआत हुई थी। हमें ऊंची इमारत दिखाई देती है, लेकिन वो पहली ईंट याद नहीं रहती। इसीलिए हम अक्सर छोटी अच्छी आदतों की शक्ति को कम आंकते हैं। कई रिश्ते एक बड़ी गलती से नहीं टूटते, वे टूटते हैं छोटी छोटी अनदेखियों से। समय पर धन्यवाद न कहना, किसी की बात ध्यान से न सुनना, हर बार मोबाइल में व्यस्त रहना, इन छोटी घटनाओं का असर धीरे धीरे जमा होता रहता है और एक दिन रिश्ता टूट जाता है। लोग कहते हैं अचानक सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ भी अचानक नहीं हुआ था। संकेत बहुत पहले से मौजूद थे। जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वो धीरे धीरे बदलती है। हर दिन, हर निर्णय, हर आदत, हर मुलाकात, हर अवसर मिलकर भविष्य बनाते हैं। इसीलिए अगर आज परिणाम छोटे दिखाई दे रहे हैं तो निराश मत होइए। हो सकता है आपकी छोटी छोटी अच्छी आदतें भविष्य का सबसे बड़ा बदलाव तैयार कर रही हों। आज से छोटी बातों को छोटा मत समझिए,
एक मुस्कान, एक धन्यवाद, 10 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का व्यायाम, एक नया स्किल, एक अच्छी किताब, ये सब आपके भविष्य की अदृश्य नींव बन सकते हैं। याद रखिए, बड़ी सफलताएं अक्सर छोटी शुरुआतों की देन होती है। अब तक हमने जाना, दिखाई देने वाली दुनिया पूरी कहानी नहीं होती। संयोग और अवसर महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ भी सब कुछ नहीं जानते और छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। लेकिन अब एक और रहस्य बाकी है। अगर एक ही वातावरण में पले दो भाई बहन भी इतने अलग हो सकते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? क्या केवल परवरिश इंसान को बनाती है, या जन्म से मिले गुण, अनुभव और जीवन की छोटी घटनाएं मिलकर हमारी पहचान गढ़ती है? यही समझेंगे अगले भाग में। हर व्यक्ति अलग क्यों होता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि व्यक्तित्व कैसे बनता है, क्यों कोई आत्मविश्वासी होता है, कोई संकोची, कोई जोखिम उठाता है और कोई सुरक्षा चुनता है, और क्यों किसी भी व्यक्ति को केवल उसके वर्तमान व्यवहार से समझना अधूरा होता है। एक ही घर में पले बढ़े, एक ही माता पिता के बच्चे, एक ही स्कूल, एक जैसा खाना, एक जैसा वातावरण, फिर भी एक बच्चा बहुत आत्मविश्वासी होता है और दूसरा हर बात पर घबरा जाता है। एक जोखिम उठाना पसंद करता है और दूसरा हर बदलाव से डरता है। एक लोगों से आसानी से दोस्ती कर लेता है और दूसरा भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। अगर उनका बचपन लगभग एक जैसा था, तो फिर ये अंतर कहां से आया? क्या ये केवल किस्मत है, या फिर हर इंसान के भीतर ऐसी अदृश्य परतें होती हैं जो उसकी सोच, व्यवहार और निर्णयों को आकार देती है? आज का अध्याय इसी रहस्य को समझने की कोशिश है। हम पैदा तो होते हैं एक शरीर के साथ, लेकिन एक जैसी कहानी के साथ नहीं। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, तो वो केवल अपना नाम नहीं लाता, वो अपने साथ कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियां भी लेकर आता है। किसी को नई चीजें पसंद होती हैं, तो कोई पहले से ही शांत स्वभाव का होता है। कोई जल्दी घुल मिल जाता है, तो कोई हर नई जगह पर समय लेता है। लेकिन यही पूरी कहानी नहीं है। इन शुरुआती गुणों के ऊपर जीवन हर दिन नई परतें जोड़ता रहता है। माता पिता, दोस्त, शिक्षक, समाज, सफलताएं, असफलताएं, हर अनुभव हमारे व्यक्तित्व की एक नई ईंट बन जाता है। घटना से ज्यादा उस घटना का अर्थ हमारे जीवन को बदलता है। मान लीजिए, दो लोगों की नौकरी चली जाती है। पहला सोचता है, शायद मैं किसी बड़े अवसर के लिए तैयार हो रहा हूं। दूसरा सोचता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। घटना एक ही है, लेकिन सोच अलग है। कुछ वर्षों बाद दोनों की जिंदगी भी अलग हो जाती है। यानी जिंदगी केवल हमारे साथ क्या करती है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम उस अनुभव को कैसे समझते हैं, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अपने बारे में जो कहानी बनाते हैं, वही हमारी पहचान बन जाती है। हर इंसान अपने मन में एक कहानी लिखता है। समस्या यह है कि ये कहानियां अक्सर किसी एक घटना पर आधारित होती है। एक बार फेल हुए और हमने मान लिया, मैं फेल इंसान हूं। एक बार किसी ने आलोचना कर दी और हमने मान लिया, मैं योग्य नहीं हूं। लेकिन क्या एक घटना पूरी जिंदगी की पहचान तय कर सकती है? बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि 5 साल पहले आप जैसे थे, आज वैसे नहीं हैं? आपकी पसंद बदली है, आपकी सोच बदली है, आपकी प्राथमिकताएं बदली हैं। फिर व्यक्तित्व क्यों नहीं बदल सकता है? असल में व्यक्तित्व कोई पत्थर नहीं है, वो नदी की तरह है जो हर अनुभव के साथ अपना रास्ता थोड़ा थोड़ा बदलती रहती है। कई बार एक शिक्षक की कही हुई एक बात पूरी जिंदगी साथ रहती है। एक दोस्त का विश्वास हमें जोखिम उठाने की हिम्मत देता है। एक किताब नई सोच देती है, एक असफलता धैर्य सिखा देती है और एक छोटी सी सफलता आत्मविश्वास का बीज बो देती है। इनमें से कोई भी घटना बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन इनका असर सालों तक चलता रहता है। हम केवल जन्म से नहीं, बल्कि अनुभवों की प्रक्रिया से बनते हैं। किसी व्यक्ति को देखकर उसके वर्तमान व्यवहार के आधार पर उसकी पूरी पहचान तय मत कीजिए। जो व्यक्ति आज गुस्सैल दिखाई देता है,
शायद कभी बहुत संवेदनशील रहा हो, जो आज चुप रहता है। शायद कभी बहुत आत्मविश्वासी था, जो आज सफल है। शायद उसने वर्षों तक संघर्ष किया है। हर व्यक्ति एक अधूरी किताब है, जिसके कई अध्याय हमें दिखाई ही नहीं देते। अगर आपको लगता है कि आपका स्वभाव या आपकी जिंदगी अब कभी नहीं बदल सकती, तो एक बात याद रखिए, आपका भविष्य आपके अतीत की कैद में नहीं है। आज लिया गया एक छोटा सा नया निर्णय, एक नई आदत, एक नई सोच धीरे धीरे आपकी पूरी पहचान बदल सकती है। इसलिए अपने बारे में पुरानी कहानियों को हमेशा के लिए सच मत मानिए। आज हमने समझा कि हर व्यक्ति अपने जन्म, अनुभवों, वातावरण और सोच का एक अनोखा मिश्रण है। इसीलिए किसी की सफलता या असफलता केवल उसके वर्तमान को देखकर नहीं समझी जा सकती। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर हर व्यक्ति अलग है, तो फिर कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर आगे क्यों बढ़ जाते हैं, जबकि दूसरे उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को अपनी आंखों के सामने खो देते हैं? क्या सफलता केवल प्रतिभा से मिलती है, या उसके पीछे रिश्ते, तैयारी, समय और सही लोगों का साथ भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है? यही जानेंगे अगले भाग में, भाग 6, सफलता के पीछे छिपी हुई शक्तियां। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे अवसर, नेटवर्क, तैयारी और सही समय मिलकर ऐसी सफलता का निर्माण करते हैं, जिसे लोग अक्सर केवल टैलेंट का नाम दे देते हैं। कल्पना कीजिए, एक विशाल मंच है, तेज रोशनी, हजारों दर्शक और बीच में खड़ा है एक सफल व्यक्ति। लोग तालियां बजा रहे हैं। कोई कहता है, वाह कितना प्रतिभाशाली इंसान है। कोई कहता है, इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस मंच तक पहुंचने से पहले उसने कितनी बार अकेले अभ्यास किया होगा, कितनी बार असफल हुआ होगा, कितने लोगों ने उसकी मदद की होगी, कितने अवसर उसने ठुकराए होंगे और कितनों को पहचान कर पकड़ लिया होगा। सच तो यह है कि सफलता का मंच दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे बनी नींव अक्सर किसी को दिखाई नहीं देती। सफलता कभी अकेले नहीं बनती है। हम फिल्मों में, व्यापार की दुनिया में, खेलों में या किसी भी सफल व्यक्ति को देखकर सोचते हैं, इसने अपनी मेहनत से सब हासिल किया। मेहनत का योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन कोई भी इंसान पूरी तरह अकेला सफल नहीं होता। हर सफलता के पीछे कई अदृश्य लोग होते हैं। एक शिक्षक जिसने सही समय पर प्रेरित किया, एक दोस्त जिसने मुश्किल समय में साथ दिया, एक ग्राहक जिसने पहला भरोसा किया, एक परिवार जिसने हार मानने नहीं दी। ये लोग मंच पर दिखाई नहीं देते, लेकिन सफलता की कहानी में इनकी भूमिका अमूल्य होती है। अवसर सबके सामने आते हैं, लेकिन सब उन्हें पहचान नहीं पाते। कभी कभी जिंदगी दरवाजा खटखटाती है, लेकिन हम उसे शोर समझकर अनदेखा कर देते हैं। एक नई नौकरी का अवसर, एक नया स्किल सीखने का मौका, एक नई किताब, एक नया विचार, ये सब भविष्य बदल सकते हैं। लेकिन केवल वही व्यक्ति इन अवसरों का लाभ उठाता है जो तैयार रहता है। बहुत लोग सोचते हैं नेटवर्क का मतलब ज्यादा लोगों को जानना है, लेकिन असल नेटवर्क उन लोगों का विश्वास होता है जो आपका नाम सुनकर आपकी ईमानदारी की गारंटी दे सके। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं, तो अवसर खुद आपके पास आने लगते हैं। इसलिए रिश्ते सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी भी है। कल्पना कीजिए, दो लोगों के सामने एक ही अवसर आया। पहले ने कहा, मैं अभी तैयार नहीं हूं। दूसरे ने कहा, मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूं, लेकिन सीखते हुए आगे बढ़ूंगा। कुछ वर्षों बाद दूसरा व्यक्ति कई अनुभवों के साथ आगे निकल चुका था। पहला अब भी सही समय का इंतजार कर रहा था। संपूर्ण तैयारी का इंतजार करते करते कई लोग जीवन के सबसे बड़े अवसर खो देते हैं। कई बार सही विचार गलत समय पर फेल हो जाता है, और एक साधारण विचार सही समय पर इतिहास बना देता है। इसका मतलब ये नहीं कि समय सब कुछ है। इसका मतलब केवल इतना है कि समय सफलता का एक महत्वपूर्ण साथी है। इसीलिए धैर्य भी उतना ही जरूरी है जितनी मेहनत। हम सफलता को गलत समझते हैं। जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं,
तो हमें केवल उसका परिणाम दिखाई देता है। हमें उसका संघर्ष नहीं दिखता, हमें उसके फेल प्रयास नहीं दिखते, हमें वो लोग नहीं दिखते जिन्होंने रास्ते में उसकी मदद की है। हमें वो समय नहीं दिखता जब उसने हार मानने की बजाय एक बार और कोशिश की। इसीलिए हम सफलता को सरल बना देते हैं, जबकि असल में वो सैकड़ों अदृश्य कारणों का परिणाम होती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो केवल मेहनत मत कीजिए, सीखते रहिए, रिश्ते बनाइए, विश्वास कमाइए, अवसरों को पहचानिए, और जब अवसर आए तो डर की वजह से पीछे मत हटिए, क्योंकि अक्सर जीवन केवल तैयार लोगों को अपना अगला दरवाजा दिखाता है। सफलता किसी एक गुण का पुरस्कार नहीं है, ये मेहनत, तैयारी, धैर्य, विश्वास, रिश्ते, अवसर और सही समय, इन सभी का संगम है। इसलिए कभी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत कीजिए। हो सकता है उसने ऐसी कीमत चुकाई हो जो आपको दिखाई नहीं देती। अब तक हमने जाना, सफलता केवल प्रतिभा का परिणाम नहीं होती। अवसर, रिश्ते और तैयारी उसकी अदृश्य नींव है। सही समय और धैर्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अब एक और चुनौती सामने आती है। अगर दुनिया इतनी अनिश्चित है और हर निर्णय के पीछे इतने अदृश्य कारक है, तो फिर हमें फैसले कैसे लेने चाहिए? क्या हर समय डरते रहना चाहिए, या कोई ऐसा तरीका है जिससे अनिश्चित दुनिया में भी समझदारी से आगे बढ़ा जा सके? यही जानेंगे अगले भाग में, अनिश्चित दुनिया में सही निर्णय कैसे लें। इस भाग में हम सीखेंगे कि क्यों पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है, और कैसे संभावनाओं के आधार पर सोचने की आदत हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। जब भविष्य स्पष्ट न हो तब भी आगे कैसे बढ़े। कल्पना कीजिए, आप एक घने जंगल के किनारे खड़े हैं। सामने कई रास्ते हैं, किसी रास्ते पर कोई बोर्ड नहीं है, कहीं ये नहीं लिखा यही रास्ता आपको सफलता तक ले जाएगा। आपको केवल इतना पता है कि एक रास्ता सही हो सकता है और एक गलत हो सकता है, और कुछ रास्ते आपको ऐसी जगह पहुंचा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। अब सवाल यह है, क्या आप हमेशा वही खड़े रहेंगे जब तक कोई 100% सही रास्ता न मिल जाए? अगर ऐसा करेंगे तो शायद आप पूरी जिंदगी उसी जगह खड़े रह जाएंगे। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। जीवन में अधिकांश फैसले पूरी जानकारी के बिना ही लेने पड़ते हैं। पूर्ण निश्चितता एक भ्रम है। हम सोचते हैं जब मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा तब मैं शुरुआत करूंगा, जब सभी जोखिम खत्म हो जाएंगे तब निवेश करूंगा, जब मुझे पूरी तैयारी महसूस होगी तब नया काम शुरू करूंगा। लेकिन क्या ऐसा दिन कभी आता है? शायद नहीं आता है, क्योंकि जिंदगी बदलती रहती है। आज जो सही है वो कल बदल सकता है। यानी पूर्ण निश्चितता का इंतजार करना अक्सर सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। जिंदगी भी ऐसी ही है। हमें फैसले अनसर्टेनिटी के बीच ही लेने होते हैं। हमारा दिमाग हर चीज का उत्तर हाँ या नहीं में चाहता है, लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। सही निर्णय का मतलब हमेशा सही परिणाम नहीं होता। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने सोच समझकर उपलब्ध जानकारी के आधार पर एक अच्छा निर्णय लिया और फिर भी परिणाम खराब आया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका निर्णय गलत था। कभी कभी सही निर्णय भी गलत परिणाम दे सकते हैं, और गलत निर्णय कभी कभी अच्छे परिणाम भी दे देते हैं। इसीलिए अपने निर्णयों का मूल्यांकन केवल परिणाम से मत कीजिए। देखिए, क्या आपने निर्णय लेते समय ईमानदारी से सही जानकारी का उपयोग किया था? अगर हाँ, तो आपने सही प्रक्रिया अपनाई। जब भी जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना हो तो इन 4 प्रश्नों से शुरुआत करें। पहला, मेरे पास कौन सी जानकारी है? तथ्यों को अलग कीजिए और अनुमान को अलग। दूसरा, मुझे क्या नहीं पता? हर निर्णय में कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके नियंत्रण से बाहर है, उन्हें पहचानिए। तीसरा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर योजना सफल न हुई तो क्या आप उस स्थिति से उबर सकते हैं? अगर जवाब हार है तो शायद जोखिम लेने लायक है। चौथा, अगर मैं कुछ नहीं करूं तो उसका परिणाम क्या होगा? कई बार कुछ न करना सबसे बड़ा जोखिम होता है।
डर हमें रोक देता है, सावधानी हमें बेहतर बनाती है। जीवन में हमें डर से नहीं, सावधानी से दोस्ती करनी चाहिए। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं या बहुत उत्साहित, तो हमारा निर्णय अक्सर संतुलित नहीं होता। इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपने आप से पूछिए, क्या मैं अभी शांत हूं? अगर जवाब नहीं है तो थोड़ा समय दीजिए। कई गलत फैसले केवल इसलिए होते हैं क्योंकि हमने उन्हें गलत भावनात्मक स्थिति में लिया। आपका लक्ष्य हर बार सही निर्णय लेना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए हर बार पहले से थोड़ा बेहतर निर्णय लेना। यही छोटी छोटी सुधार लंबे समय में जीवन बदल देती है। आज से पूर्ण निश्चितता का इंतजार मत कीजिए। बेहतर जानकारी जुटाइए, संभावनाओं को समझिए, जोखिम को पहचानिए और फिर साहस के साथ आगे बढ़िए। भविष्य उन लोगों का साथ देता है जो सोच समझकर कदम उठाते हैं, न कि उन लोगों का जो हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं। अब तक हमने जाना, जीवन अनिश्चित है। सही निर्णय का मतलब हमेशा सही परिणाम नहीं होता, और संभावनाओं में सोचने की आदत हमें अधिक समझदार बनाती है। लेकिन अब एक और अदृश्य शक्ति हमारे सामने आती है। ये शक्ति बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर छिपी होती है। यही शक्ति कई बार हमें सच देखने से रोक देती है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम वही मानते हैं जिस पर पहले से विश्वास करते हैं, और यहीं से जन्म लेते हैं मानसिक भ्रम। अगले भाग में हम जानेंगे हमारे दिमाग के छिपे हुए भ्रम। इस भाग में हम समझेंगे कि कैसे पुष्टि पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस, सर्वाइवरशिप बायस, झूठी निश्चितता और पैटर्न खोजने की आदत हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है, अक्सर बिना हमें इसका एहसास हुए। जब हमारा अपना मन हमें धोखा देता है। कल्पना कीजिए, आपने एक नई कार खरीदने का फैसला किया। कुछ दिनों तक आप उसी मॉडल के बारे में वीडियो देखते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। फिर अचानक आपको लगता है कि ये कार तो हर सड़क पर दिखाई देने लगी है। क्या सचमुच एक ही सप्ताह में पूरे शहर ने वही कार खरीद ली? जिस चीज पर हमारा मन केंद्रित हो जाता है उसे हम हर जगह देखने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है हमारे दिमाग का पहला भ्रम। अगर हर निर्णय लेने से पहले हमें दुनिया की हर जानकारी का विश्लेषण करना पड़े तो शायद हम एक साधारण निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हमारा दिमाग तेजी से निर्णय लेने के लिए मानसिक शॉर्टकट बनाता है। अधिकतर समय ये शॉर्टकट हमारी मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी यही शॉर्टकट हमें वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। पहला भ्रम, कन्फर्मेशन बायस। किसी व्यक्ति को विश्वास है कि केवल महंगे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही सफल होते हैं। अब जब भी उसे कोई सफल व्यक्ति मिलेगा जो महंगे स्कूल से पढ़ा होगा, वो कहेगा, देखा, मैं सही था। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी छोटे गांव से निकले सफल इंसान की कहानी सुनेगा तो शायद वो उसे नजरअंदाज कर देगा। यानी हम वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारे पुराने विश्वासों को सही साबित करे, और जो जानकारी उनसे मेल नहीं खाती उसे अनदेखा कर देते हैं। दूसरा भ्रम, सर्वाइवरशिप बायस। कल्पना कीजिए, आप इंटरनेट पर सफल उद्यमियों की आदतें खोजते हैं। आपको हजारों कहानियां मिलती हैं। कोई कहता है, मैंने कॉलेज छोड़ दिया। कोई कहता है, मैंने रिस्क लिया। अब अगर आप केवल इन सफल लोगों को देखकर ये मान ले कि कॉलेज छोड़ना सफलता का राज है, तो ये बड़ी भूल होगी, क्योंकि आपने उन लाखों लोगों को नहीं देखा जिन्होंने वही निर्णय लिया लेकिन सफल नहीं हुए। हम अक्सर केवल विजेताओं को देखते हैं, हारने वालों को नहीं। यही है सर्वाइवरशिप बायस। हर साल लाखों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। समाचारों में केवल टॉप करने वालों के इंटरव्यू आते हैं। वे बताते हैं कितने घंटे पढ़े, क्या रणनीति अपनाई, कौन सी किताबें पढ़ी। लेकिन उसी रणनीति को अपनाने वाले हजारों अन्य विद्यार्थियों की कहानियां कहीं दिखाई नहीं देती। इसलिए केवल सफल लोगों की नकल करना हमेशा सही रास्ता नहीं होता। तीसरा भ्रम, झूठी निश्चितता। हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी पसंद नहीं करता। उसे लगता है हर सवाल का एक स्पष्ट उत्तर होना चाहिए।
इसीलिए जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास से बोलता है तो हम उसकी बात जल्दी मान लेते हैं, भले ही उसके पास पूरी जानकारी न हो। लेकिन दुनिया में बहुत कम चीजें पूरी तरह निश्चित होती है। जो व्यक्ति कहता है मुझे सब पता है, वो अक्सर वास्तविकता की जटिलता को कम आंक रहा होता है। एक गांव में दो लोग मौसम का अनुमान लगाते थे। पहला कहता कल 100% बारिश होगी। दूसरा कहता बारिश की संभावना अधिक है, लेकिन हवा बदल भी सकती है। कभी पहला सही निकलता है तो कभी दूसरा, लेकिन लंबे समय में दूसरा अधिक विश्वसनीय साबित हुआ, क्योंकि उसने अनिश्चितता को स्वीकार किया। चौथा भ्रम, पैटर्न खोजने की आदत। इंसान का दिमाग हर जगह पैटर्न खोजता है। बादलों में चेहरे, संख्याओं में संकेत और संयोगों में छिपे हुए अर्थ। ये आदत कई बार उपयोगी होती है, लेकिन कई बार हम वहां भी संबंध बना लेते हैं जहां वास्तव में कोई संबंध होता ही नहीं। इन भ्रमों से हम कैसे बच सकते हैं? हर बार अपने आप से ये 5 प्रश्न पूछिए। पहला, क्या मैं केवल वही जानकारी देख रहा हूं जो मेरी सोच को सही साबित करती है? दूसरा, क्या मैं उन लोगों की कहानियां भी देख रहा हूं जो सफल नहीं हुए? तीसरा, क्या मैं किसी बात को बिना पर्याप्त प्रमाण के सच मान रहा हूं? चौथा, क्या मैं किसी साधारण संयोग को विशेष अर्थ दे रहा हूं? पांचवा, अगर मेरा विश्वास गलत निकला तो क्या मैं उसे बदलने के लिए तैयार हूं? बुद्धिमान व्यक्ति हर उत्तर जानने की कोशिश नहीं करता, वो सही प्रश्न पूछने की आदत विकसित करता है, क्योंकि अच्छे प्रश्न गलत धारणाओं को तोड़ते हैं और नई समझ की शुरुआत करते हैं। आज से अपनी हर राय पर थोड़ा संदेह करना सीखिए। हर कहानी का दूसरा पक्ष भी देखिए। केवल सफल लोगों को नहीं, संघर्ष करने वालों को भी समझिए। और जब कोई बात बहुत निश्चित लगे तो खुद से पूछिए, क्या इसके पीछे कोई और संभावना भी हो सकती है? यही आदत आपको बेहतर निर्णय लेने वाला और अधिक समझदार इंसान बनाएगी। अब तक हमने जाना, हमारा दिमाग कई मानसिक भ्रम पैदा करता है। हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं और कई बार संयोग को नियम समझ बैठते हैं। लेकिन अब इस यात्रा का सबसे गहरा अध्याय बाकी है। अगर हमारा मन इतनी आसानी से भ्रम पैदा कर सकता है, तो क्या वास्तव में हम अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर रहे हैं, या नियंत्रण का एहसास भी एक भ्रम है? क्या हम सचमुच हर परिणाम के मालिक हैं, या हम केवल उन परिस्थितियों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते हैं जिन पर हमारा पूरा अधिकार कभी नहीं होता? अगले भाग में हम जानेंगे नियंत्रण का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इस अध्याय में हम समझेंगे कि क्यों इंसान अपने नियंत्रण की सीमा को बढ़ा चढ़ाकर आंकता है और कैसे वास्तविक नियंत्रण को पहचानना तनाव कम करने, बेहतर निर्णय लेने और अधिक शांत जीवन जीने की कुंजी बन सकता है। क्या सचमुच हमारी जिंदगी पूरी तरह हमारे हाथ में है? हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जो नियंत्रित कर सकते हैं वही हमारे भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उन चीजों को भी नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो कभी हमारे हाथ में थी नहीं। मनुष्य को यह विश्वास पसंद है कि वो अपनी जिंदगी का पूरा मालिक है। अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो हम कहते हैं ये मेरी मेहनत का परिणाम है, लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है तो हम सोचते हैं अगर मैंने ऐसा किया होता तो शायद सब बदल जाता। कई बार हम अपने प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। हमें लगता है कि हर परिणाम हमारे फैसलों का ही परिणाम है, जबकि सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल होती है। हम अपना ध्यान गलत जगह पर लगाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमें पसंद करें, हर योजना सफल हो, कोई बीमारी ना आए, कभी आर्थिक समस्या न हो। लेकिन इनमें से अधिकांश चीजें पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब हम अनकंट्रोल्ड चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो तनाव बढ़ता है। जीवन को 3 हिस्सों में बांटिए। पहला वृत्त, जो पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका व्यवहार, आपकी आदतें, आपका सीखना, आपकी प्रतिक्रिया, यही आपका वास्तविक क्षेत्र है। दूसरा वृत्त,
जिस पर आपका थोड़ा प्रभाव है। रिश्ते, व्यवसाय, टीम का प्रदर्शन, बच्चों की परवरिश, आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम केवल आप तय नहीं करते। तीसरा वृत्त, जो बिल्कुल आपके नियंत्रण में नहीं है। मौसम, दूसरों की सोच, अतीत, अचानक होने वाली घटनाएं, दुनिया की अर्थव्यवस्था, इन पर चिंता करना समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी है। कई लोग सोचते हैं कि हर चीज को पकड़े रखना मजबूती की निशानी है, लेकिन कई बार छोड़ देना उससे भी बड़ी ताकत होती है। पुरानी गलतियां, दूसरों की आलोचना, अतीत का पछतावा, इन सबको पकड़े रहना मन को थका देता है। जब हम स्वीकार करते हैं कि कुछ बातें बदल नहीं सकती, तभी हम नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ पाते हैं। जितना अधिक हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, उतना ही अधिक तनाव बढ़ता है, और जितना अधिक हम सही चीजों पर ध्यान देना सीखते हैं, उतना ही मन शांत होता है। यानी नियंत्रण की असली शक्ति सब कुछ पकड़ने में नहीं, बल्कि सही चीजों को चुनने में है। सफल लोग हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं करते, वे अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। वे मौसम नहीं बदलते, लेकिन नाव चलाना सीखते हैं। वे दूसरों की सोच नहीं बदलते, लेकिन अपना चरित्र मजबूत बनाते हैं। यही वास्तविक शक्ति है। अब तक हमने इस पूरी यात्रा में सीखा, दुनिया केवल दिखाई देने वाली चीजों से नहीं चलती। संयोग, समय, वातावरण, अनुभव, मानसिक भ्रम और नियंत्रण की सीमाएं, ये सभी मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है इस पूरी यात्रा को कुछ सरल और शक्तिशाली जीवन सिद्धांतों में बदलने का। ऐसे सिद्धांत जिन्हें आप आज से ही अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अगले और अंतिम अध्याय में हम सीखेंगे 10 व्यावहारिक जीवन सिद्धांत। यही हम पूरी ऑडियो बुक का सार समझेंगे। 10 ऐसे व्यवहारिक सबक सीखेंगे जो निर्णय लेने, रिश्तों, करियर और व्यक्तिगत विकास में आपकी मदद करेंगे। अदृश्य शक्तियों को समझकर बेहतर जीवन कैसे जिए। हमने इस पूरी यात्रा में एक महत्वपूर्ण बात समझी, जिंदगी केवल वही नहीं है जो हमारी आंखों के सामने दिखाई देती है। हर सफलता के पीछे कुछ अनदेखे अवसर होते हैं। हर असफलता के पीछे कुछ अनजानी परिस्थितियां होती हैं। हर निर्णय के पीछे कुछ छिपे हुए प्रभाव होते हैं, और हर इंसान के भीतर एक ऐसी कहानी होती है जिसे दुनिया कभी पूरी तरह जान ही नहीं पाती। अब सवाल यह है, अगर ये सब सच है तो हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? आइए इस पूरी ऑडियो बुक की सीख 10 सरल लेकिन गहरे जीवन सिद्धांतों में समझते हैं। पहला सिद्धांत, जल्दी निर्णय मत बनाइए। जब भी किसी व्यक्ति को देखें तो उसकी सफलता या असफलता देखकर तुरंत निष्कर्ष मत निकालिए। हो सकता है उसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपको दिखाई न दे। आज से लोगों को जज करने से पहले उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा सिद्धांत, मेहनत कीजिए लेकिन विनम्र रहिए। अगर आपको सफलता मिली है तो उस पर गर्व कीजिए, लेकिन यह भी याद रखिए कि समय, अवसर, परिवार, शिक्षक, दोस्त और कई अनदेखी परिस्थितियों ने भी आपका साथ दिया है। विनम्रता सफलता को और सुंदर बनाती है। तीसरा सिद्धांत को अपनी पहचान मत बनाइए। एक परीक्षा, एक व्यापार, एक रिश्ता या एक गलती पूरी जिंदगी की पहचान नहीं होती। फेलियर एक घटना है, पहचान नहीं। जब तक आप सीख रहे हैं तब तक कहानी समाप्त नहीं हुई। चौथा सिद्धांत, छोटी आदतों की शक्ति को पहचानिए। हर दिन 10 मिनट पढ़ना, 5 मिनट व्यायाम करना, एक नया शब्द सीखना, एक धन्यवाद कहना, एक व्यक्ति की मदद करना, ये छोटे काम धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। पांचवा सिद्धांत, संभावनाओं में सोचिए, निश्चितताओं में नहीं। जीवन में बहुत कम चीजें 100% निश्चित होती है, इसलिए ये मत पूछिए क्या ये निश्चित रूप से सफल होगा। पूछिए क्या ये सही दिशा में एक अच्छा कदम है।
छठा सिद्धांत, रिश्तों में निवेश कीजिए। पैसा समय के साथ कमाया जा सकता है, लेकिन विश्वास बहुत धीरे धीरे बनता है और एक बार टूट जाए तो वापस बनाना कठिन होता है। इसलिए अपने रिश्तों को जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति समझिए। सातवां सिद्धांत, अपनी सोच को चुनौती दीजिए। अगर कोई विचार सालों से आपके मन में है तो कभी कभी उससे उल्टा सोचकर भी देखिए। हो सकता है आपकी सबसे बड़ी सीमा आपकी पुरानी मान्यता ही हो। सीखना केवल नई जानकारी जोड़ना नहीं है, कई बार पुरानी गलत धारणाओं को छोड़ना भी सीखना होता है। आठवां सिद्धांत, जो आपके नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दीजिए। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, मौसम कैसा होगा, अर्थव्यवस्था कैसी चलेगी, इन सब पर आपका पूरा अधिकार नहीं है, लेकिन आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, आपका व्यवहार और आपका धैर्य पूरी तरह आपके हाथ में है। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाइए। नौवां सिद्धांत, जिज्ञासु बने रहिए। जो व्यक्ति सोचता है मैं सब जानता हूं, वो सीखना बंद कर देता है, लेकिन जो व्यक्ति हर दिन पूछता है मैं और क्या सीख सकता हूं, वही आगे बढ़ता है। जिज्ञासा हर महान खोज की शुरुआत है। 10वां सिद्धांत, जीवन को पूरी कहानी के रूप में देखिए। अगर आज सब कुछ आपकी योजना के अनुसार नहीं चल रहा तो निराश मत होइए, क्योंकि शायद ये केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। कई बार आज की कठिनाई कल की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हमें से हर व्यक्ति एक अधूरी मूर्ति है। हमारे भीतर संभावनाएं छिपी है, क्षमताएं छिपी है, अवसर छिपे हैं और एक बेहतर भविष्य भी शायद हमारी कल्पना से कहीं अधिक पास है। हमें केवल उसे देखने की दृष्टि विकसित करनी है। आज की इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि जीवन केवल मेहनत और भाग्य की कहानी नहीं है। ये समय, अवसर, रिश्ते, वातावरण, अनुभव, मानसिक आदतें और अनगिनत अदृश्य शक्तियों का संगम है। अगर आज के बाद आप किसी सफल व्यक्ति को देखकर उसके संघर्ष की भी कल्पना करेंगे, अगर किसी असफल व्यक्ति को देखकर उसे जज करने के बजाय समझने की कोशिश करेंगे, अगर अपने निर्णय डर के बजाय समझदारी से लेंगे, तो समझिए इस ऑडियो बुक का उद्देश्य पूरा हो गया। याद रखिए, हर कहानी का एक हिस्सा दिखाई देता है और एक हिस्सा हमेशा छिपा रहता है। जो व्यक्ति उस छिपे हुए हिस्से को समझना सीख जाता है, वो जीवन को पहले से कहीं अधिक गहराई से जीने लगता है। अगर आज की ये ऑडियो बुक आपकी सोच में जरा सा भी नया दृष्टिकोण जोड़ पाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जो जीवन को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही गहराई से लिखी गई पूरी तरह मौलिक हिंदी ऑडियो बुक सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल ऑडियो बुक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली प्रेरणादायक ऑडियो बुक आप सबसे पहले सुन सकें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, आपका एक विचार किसी दूसरे की जिंदगी बदल सकता है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब से प्रेरित एक नए विचार के साथ। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और याद रखिए, दुनिया केवल वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है, बल्कि वैसी भी है जिसे देखने के लिए गहरी नजर चाहिए। धन्यवाद।